नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक और एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नोटिफिकेशन लेकर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करने हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बार्क का एग्जामिनेशन और बार्क में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, जो कि भारत की एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। इंजीनियर्स को तो पता ही है कि कितनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है और क्या क्या ये एफर्ट्स लेकर आ रही है अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स और अपनी इनोवेटिव रिसर्चेस की वजह से, और हमारे देश का नाम कहाँ से कहाँ इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर वैकेंसीज है, और वैकेंसीज किस तरीके से हैं, क्या इनका प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन का, वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये पूरा का पूरा जो वैकेंसी है OCES इसको बोलते हैं। दूसरा होता है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, DGFS इसको बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात ये है कि इनिशियली ये लोग सेलेक्ट करते हैं बहुत अच्छे इंजीनियरिंग माइंड्स को, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये OCES और DGFS आर द टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बाद में उन्हीं लोगों को परमानेंट जॉब मोस्टली यहाँ पे मिनिमम जितना हमको पता है मोस्टली उन लोगों को वो परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या इनकी ट्रेनिंग स्कीम है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक साल की जो ट्रेनिंग है उसको उन्होंने OCES बोला गया है। ठीक है ना। और दूसरी ट्रेनिंग है DGFS। ठीक है ना। तो ये तो बता रहे हैं ये लोग कि भाई पहले हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उन लोगों को ये इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद उनको जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस पूरी ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको कितना पैसा मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, वो भी यहाँ पे स्पेशली बता रखा है। स्टाइपेंड एंड अलाउंस ऑफ OCES एंड DGFS फेलोज आर paid stipend of 74,000 per month during the period of training, और OCES आर टू पेड वन टाइम बुक अलाउंस। तो ये कुछ और चीज़ें हैं कि पढ़ने के लिए आपको और भी इंफॉर्मेशन चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट इन ऑल द DAE एंड ARB shall be scientific officer। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू विल बी बिकमिंग द साइंटिफिक ऑफिसर इन ग्रुप A पोस्ट। तो ग्रुप A पोस्ट की साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे आप बन सकते हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेवल 10 के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। 56,100 रुपये आपका बेसिक पे होगा, 7 पे CPC के अनुसार। ठीक है, अभी 8th पे अलाउंस लग जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बात भी आप लोगों को पता है। तो अलाउंस वगैरह पूरी चीज़ें मिला के टोटल 1,35,000 रुपये की सैलरी आपकी यहाँ पे बनकर आती है, जो कि एक बहुत ही ठीक ठाक सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। अब सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, तो बेसिकली ये सिलेक्शन दो तरीके से होता है। देखो, पहले तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी का गेट एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर आया है, तो उसके अनुसार ये बच्चों के पास ऑप्शन रहता है कि गेट के अनुसार भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि गेट में आपका बढ़िया स्कोर आया, तब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और सेपरेटली खुद का भी एग्ज़ाम करवाते हैं। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी ये लोग सेपरेटली खुद का कराते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हैं। तो या तो वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे दो अगर आपको ये जॉब चाहिए इतनी बढ़िया वाली, या फिर गेट के एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर ले आओ। तो गेट के एग्ज़ाम में भी उनकी ब्रांच वाइज अलग अलग होती है। तो गेट 2025, 26 और 24 में अगर आपके बढ़िया नंबर आए हैं तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर देना। हो सकता है आपका यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ जाए। और इसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा और टेक्निकल पूछा जाता है। ठीक है, आसान नहीं होता, अच्छा खासा और टेक्निकल इंटरव्यू इसका पूछा जाता है। गेट में अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो इसका मतलब तुम्हारा टेक्निकल स्मार्ट है, टेक्निकल में तुमको नॉलेज, तो उसी हिसाब से फिर ये लोग पूछते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होता है मेजरली, क्योंकि होता क्या है ना कि पार्क में रिक्वायरमेंट है अच्छे माइंड्स की, उन्हीं को ये डिमांड करते हैं, उन्हीं को ये सोचते हैं कि यार अच्छे माइंड्स को ही हम लेंगे यार। सिंपल सी बात, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीटेक होना चाहिए भैया, बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इन ब्रांचेस में आपके पास बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, गेट 2024, 25 या 26 आपको क्लियर करना होगा। कौन कौन सी ब्रांचेस, अपनी ही रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपको अप्लाई करना है, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए मैं ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अपन वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है।
एडमिशन्स ठीक है भैया, उसके बाद आपके एडमिशन्स होंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के अगर आप है तो 26 साल से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 को, ठीक है। और मिनिमम एज है 18 साल की, मिनिमम एज है 18 साल की और मैक्सिमम एज है 26 साल की, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है भैया, ठीक है। उसमें और कोई कमी बत्ती नहीं होगी, तुम मत सोचना एप्लीकेशन फ़ीस हमको नहीं देनी पड़े। हाउ टू अप्लाई भाई, बार्क की वेबसाइट बार्क OCES exams.in के ऊपर जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे एलिजिबिलिटी दे रखी है, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बीटेक आपके पास होनी चाहिए, कोई इसमें पूछने वाली बार बार की बात है नहीं, सिंपल सी बात है। ये आ गया है, ये बात आ गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बार को यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद एंड करते हैं। हाँ जी, तो इन्होंने अलग अलग ब्रांच के हिसाब से इन्होंने डिटेल बता रखी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रेनिंग कराते हैं ना, ये इंस्टीट्यूट से कराते हैं। IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ऐसी ऐसी जगह से पूरी ट्रेनिंग होती है। बाकी कई से ट्रेनिंग बाकी सेंटर्स में भी होती है। तो मतलब अच्छी जगह जाके अच्छी जगह पढ़ाई करने का मौका आपको मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। डेट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 22 दिसंबर को। लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 दिसंबर को। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग द एप्लीकेशन वो है 21 जनवरी को। और फिर उसके बाद करेक्शन विंडो भी है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक। उसी टाइमलाइन पे आपका गेट एग्जाम भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू 15 फरवरी से 20 फरवरी। ऑनलाइन एग्जाम 14 मार्च से 15 मार्च। तो खुद का जो इनका एग्जाम होता है ना, वो 14 मार्च से 15 मार्च है, लेकिन गेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें क्लियर है। आई थिंक इट इज क्लियर। कैंडिडेट टू अपलोड देयर गेट स्कोर, अब 12, 13, 14, 18 मार्च के आसपास आपका गेट स्कोर आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपने गेट स्कोर को भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे 26 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, 2 अप्रैल के बाद ये लोग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बताएंगे कि भाई उनका इंटरव्यू इस दिन है, ठीक है। बताएंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कि भैया इस दिन उनका इंटरव्यू है। अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन द ऑप्शंस ऑफ सेलेक्टेड इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यूज़ कब होंगे? इंटरव्यूज़ होंगे 12 मई से 12 जून के बीच में। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट फाइनली जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं लास्ट वीक ऑफ जून में बताया जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं अपना बढ़िया भविष्य और बिल्कुल सिक्योर भविष्य, तो एक बार तो मेहनत करनी बनती है। तो मेहनत अच्छे से करो, ऐसी मेहनत करो कि कुछ रह ही ना जाए। कॉमेंसमेंट ऑफ OCES प्रोग्राम होगा आपका 31 जुलाई से। 31 जुलाई से आपका OCES प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ बचा हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन में मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्ज़ाम के लिए, जी हाँ दोस्तों, गेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप बार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्टाइफंड ले सकते हैं पढ़ते दौरान, और उसके साथ ही अश्योरेंस भी गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब जो कि कंफर्म गवर्नमेंट जॉब है, उसकी भी अश्योरेंस आपको यहाँ पे मिल रही है। तो एग्जामडोज प्लेटफॉर्म पे गेट के 2027 2026 के काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच हमारा चल रहा है 60 डेज़ में के लिए। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच हमारा चल रहा है 999 रुपीज़ में। तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हमारे बच्चे यहाँ पे तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर तुम भी तैयारी करना चाहते हो और इसी तरीके से आगे बढ़कर एक बढ़िया भविष्य अपना बनाना चाहते हो, तो फिर आप लोगों के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है इन कोर्सेज़ को लेने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना, उस लिंक पे जाना और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना कि मेरे को कौन सा कोर्स लेना चाहिए। उसके हिसाब से अपना कोर्स को सिलेक्ट करके अपनी पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।